चलिए गाइस, आज जानते हैं हम कहानी बरेन कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर के केस की। आप सब इसको पोस्ट मास्टर्स केस के नाम से जरूर जानते होंगे। तो कहानी कुछ ऐसी है कि 3 अगस्त सन 1923 को बरेन कुमार घोष और उनके 3 साथी पोस्ट मास्टर्स के ऑफिस में लूट करने की सोचते हैं। जी हाँ, ये चारों पोस्ट मास्टर्स ऑफिस तक पहुंचते हैं, जहां पर बरेन कुमार घोष गेट के बाहर ही खड़े रहते हैं और बाकी के 3 साथी ऑफिस के अंदर एंट्री लेते हैं। वहां पर पोस्ट ऑफिस मास्टर अमृतलाल रॉय पैसों की काउंटिंग कर रहे थे। जब पैसों की काउंटिंग चल रही थी तभी इन लोगों ने उनके ऊपर बंदूक तान दी और पैसों की डिमांड करी। अमृतलाल रॉय ने पैसे देने के लिए मना कर दिया। जब उन्होंने मना किया पैसे देने के लिए तो इन तीनों ने उनको गोलियों से भूंज दिया और वहां से भाग निकलने की कोशिश की। जैसे ही गोलियों की आवाज आई तो बरेन कुमार घोष ने भी हवाई फायर करते हुए भागने की कोशिश की और वहीं पर उनको पकड़ लिया गया। पोस्ट ऑफिस असिस्टेंट ने उनको पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। जब उनको पुलिस स्टेशन लाया गया और फिर बाद में कोर्ट में पेश किया गया तो उनके ऊपर 302, 394, साथ में धारा 34 दैट इज आपका सेक्शन 302 मर्डर एज वेल एज कॉमन इंटेंशन सेक्शन 34 को इन्वोक किया गया। अब यहां पर जब सेक्शन 34 की बात आती है तो आप सबके दिमाग में बहुत सारे सवाल उठ जाते हैं। तो सबसे पहले इन फैक्ट्स को एनालाइज किया जाए। जो पहला पॉइंट आया वो ये था कि बरेन कुमार घोष और उनके 3 और साथियों ने पोस्ट मास्टर्स के ऑफिस में गए, जहां पर उन्होंने लूट के आशय से एंट्री ली, दैट इज रॉबरी का ऑफेंस कमिट कर रहे थे। इस रॉबरी के ऑफेंस को कमिट करते समय ही उन्होंने पोस्ट मास्टर की गोली मारकर हत्या की। बट सवाल यह है कि जो बरेन कुमार घोष थे वो पोस्ट मास्टर्स के ऑफिस के बाहर खड़े थे। अब क्या वो मर्डर के लिए लायबल होंगे, क्योंकि मर्डर तो उनके बाकी साथियों ने किया। यही चीज का कंटेंशन बरेन कुमार घोष ने अपने बचाव में रखा। बट उनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दैट इज ट्रायल कोर्ट में कन्विक्ट किया गया, कलकत्ता हाई कोर्ट में अपील की गई, वहां पे भी कन्विक्ट किया गया। फिर वापस से ये अपील में गए। जब अपील में ये पहुंचे तो वहां पर लॉर्ड समनर, जिनको आप भली भांति परिचित होंगे, जिनका नाम आपने बड़े बड़े जजमेंट्स में सुन रखा होगा, वहां पर उनकी पीठ थी। जब लॉर्ड समनर ने इस केस को एनालाइज किया तो उन्होंने काफी ज्यादा रिलायंस सेक्शन 34 के ऊपर दिया। तो हम भी एक बार सेक्शन 34 देख लेते हैं। सेक्शन 34 क्या कहता है? Acts done by several persons in furtherance of common intention. When a criminal act is done by several persons in furtherance of common intention of all, each of such persons is liable for that act in the same manner as if it were done by him alone. अब इधर पे देखा जाए कॉमन इंटेंशन क्या था? कॉमन इंटेंशन जिसे हम सामान्य आशय भी कहते हैं, कॉमन इंटेंशन था रॉबरी कमिट करना पोस्ट मास्टर्स के ऑफिस में। जब उन्होंने पोस्ट मास्टर्स के ऑफिस में रॉबरी कमिट करने का इंटेंशन पहली बार फॉर्म किया तो उस इंटेंशन फॉर्म करने के बाद जो भी क्रिमिनल एक्ट कमिट होता है, भले ही उन चारों में से कोई एक व्यक्ति ने भी कमिट किया हो, बट उस एक्ट के लिए सबके सब लायबल होंगे, क्योंकि सेक्शन 34 की लैंग्वेज क्लियरली कहती है each of such person is liable for that act in the same manner as if it were done by him alone. This is a clear cut language of section 34. अब यहां पर जब लॉर्ड समनर ने कंटेंशन को डील किया तो उनका यह कहना था each of the persons were acting in furtherance of common intention. अब ये हो सकता है तो सबके सब के एक्ट्स सेम भी हो सकते हैं या फिर सेवरल एक्ट्स, अलग अलग भांति भांति के एक्ट्स भी कर सकते हैं। But if all these acts were committed in furtherance of common intention, then you cannot take defense कि आप उस offense में particularly participate नहीं किए। That is, बरेन कुमार घोष cannot take the defense कि उन्होंने murder commit नहीं किया। उन्होंने लेकिन उस मर्डर के कमीशन के टाइम पर जो कॉमन इंटेंशन फॉर्म किया गया था उसी के फर्दरेंस में तो मर्डर कमिट हुआ। तो इसलिए बरेन कुमार घोष को भी लाइबल ठहराया गया एंड ही वाज चार्ज्ड फॉर द ऑफेंस ऑफ सेक्शन 302 रेड विद सेक्शन 34 एंड कन्विक्टेड, एंड फाइनली एपेलेट कोर्ट में भी इस कन्विक्शन को अपहेल्ड किया गया। तो इफ यू लाइक दिस डिस्कशन देन हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब अवर चैनल।